आ जाओ। तो सबसे पहले किससे बात करेंगे? श्रव्या से। मे आई कम इन मैडम कहूँ? मैम मे आई कम इन? मे आई कम इन? यस सर। बोले यस यू मे। बोले यस यू मे। एवरीबडी सिट डाउन। तो मैडम हम आपसे पता करने आए हैं, हाउ डू यू फील राइट नाउ? सडनली यू हैव बिकम ए टीचर। बताएं क्या क्या पढ़ाया और कैसा कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। एक्सरसाइज कराई थी 5A। कौन सी है? क्या टॉपिक क्या है उसमें? मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे। अच्छा, कोई अनकंफर्टेबिलिटी तो नहीं हुई है? नहीं, बहुत सो ने गलत भी किया, थोड़ा समझाया। हाँ, गलत इज द पार्ट। गलत तो बच्चों समझ में आया है? yes, sir. खुश हो नहीं मैडम से? yes, sir. ये बड़ी होनहार मैडम है, ध्यान रखना। अब की बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगी उसमें 10th में। इससे ज़्यादा नंबर लेके आओगे 10th में जब आप आ जाओगे, या कम? ज़्यादा। ठीक है। तो ये बेसिकली श्रव्या क्या क्या हुआ है आज अभी? क्वेश्चन कराए थे मैथ के। नहीं, क्वेश्चंस किसके ऊपर आधारित है? मल्टीप्लिकेशन। तो एवरीथिंग इज फाइन ना? बढ़िया है। भव्य की तरफ कैमरा करो। हाँ जी, आप अच्छे हो? बढ़िया है। बताओ, अच्छे हो? चलो जी, थैंक यू भाई श्रव्या, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। बोलो, यू आर वेलकम। ये दो टीचर्स आ रहे हैं हमारे पास अब। ये दो टीचर्स भी क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। सर मे आई कम इन? सर मे आई कम इन? आ जाओ सर। एवरीबडी सिट डाउन। सो भार्गव इज टेकिंग दिस क्लास। दिस इज 5th क्लास ना? 5th है ना? तो भार्गव, व्हाट यू वांट टू डू? क्या करना चाहते हो आदर्श? मैं चलूँ आगे? मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जैसे दूसरा बच्चा तीसरे पे था, तीसरा पहले पे। मेरी जब तक ये वायरलेस नहीं आएगा ना, तब तक ऐसे ही रहेगा। अब की बार जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वायरलेस लेके आएंगे। भार्गव सर, हाउ डू यू फील राइट नाउ दैट यू हैव सडनली बिकम ए टीचर? आपको इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, बट सर्कमस्टेंसेस केम एंड वी हैड टू टेक अ डिसीजन। तो कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा है। प्रॉब्लम है काफ़ी सारी बच्चों की, पर सोल्व हो रही है। अरे प्रॉब्लम्स आएंगे तभी तो सोल्व होंगी, या नहीं? यस सर। प्रॉब्लम सिर्फ दो आदमियों की नहीं होती है बेसिकली। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है, निठल्ले आदमियों की प्रॉब्लम कोई होती नहीं है। तो बच्चों समझ में आया है? एलसीएम वगैरह चल रहा है, बढ़िया है ना? फ्रैक्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया? तो बात करें इससे समक्ष खड़े हो जाओ, माइक दे दो। समक्ष समझ में आया है बेटा? यस सर। कैसा लगा है आज, ये बताओ। सर भैया ने अच्छे से समझाया। इधर से क्या? सर भैया ने अच्छे से समझाया। और अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क। 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, वी आर देयर। नो सर, आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। बट फिर भी कोई पॉइंट बचते हैं ऐसे, तो वी विल कोऑपरेट। यस सर। और सबके कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और कोई कुछ बताना चाहता है? ये बताएगी नैना। नैना बताओ, कैसा फील हुआ है? सर अच्छा। तो उधर बताओ, पापा देखेंगे। कैसा फील हुआ? अच्छा। आप भी करना चाहते हो इस तरीके से छोटी क्लास में जाके पढ़ाना? यस सर। पक्का? यस सर। बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव अनदर टीचर इन द क्लास, मिस्टर केशव। तालियां बजाओ। केशव, आपने कौन सी क्लास लिया? 6th। कैसा लगा? अच्छा लगा है। कॉन्फिडेंस के साथ में उत्तर दो, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या पढ़ाया? सर फ्रैक्शन कुछ तो उसमें डायरेक्ट वाले थे, उसमें एडिशन करवा दिए जिनके डिनोमिनेटर अलग थे, और डायरेक्ट वाले करवा दिए। फ्रैक्शन सिखा रहा था, पीरियड्स खत्म हो गया, उन बच्चों से सवाल करवा लिए। अच्छा, तो बढ़िया रहा है। तो एक बार रिचेक कर लें वहाँ पे जाके। चलो 6th में चलते हैं भाई। 6th में देखते हैं जाके कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया। अभी कौन सी क्लास है इसकी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो केशव वॉज योर टीचर इन द मॉर्निंग था, एंड फ्रैक्शन के बारे में बताया गया आपको। इज एवरीबडी सेटिस्फाइड? समझ में आया? yes, कोई प्रॉब्लम हो किसी की? no,
क्या बेसिकली कराया क्या है मेन? सर इनकी बुक में क्वेश्चंस है, 6.6 एक्सरसाइज है, हाँ उसमें क्वेश्चंस है। तो मैंने इनसे पहले तो मैंने इनसे पूछा कि आपको कहाँ तक आते हैं, पर कुछ बच्चों पे आते थे, कुछ पे नहीं आते थे, इसलिए मैंने इन्हें एलसीएम लेके मतलब अच्छा हर करना तरीके से सिखाया है। ठीक है। तो पहले तो मैंने डायरेक्ट वाले करवाई, ठीक है। और फिर उन्हें डिनोमिनेटर अलग वाले करवाए। इम्पोर्टेंस भी बता दिया है ना कि फ्रैक्शन नहीं आएगा तो आगे पूरी ज़िंदगी में पछताना होगा। सर इन्हें अब बता दो, हैं? अब बता दो। हाँ बता दो, मतलब इन्हें आराम से। अगर हाँ फ्रैक्शन, अगर आप अब फ्रैक्शन नहीं सीखोगे तो आपको 9, 10th, 8th में जाके बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बड़े बड़े जो सवाल होंगे उनमें छोटा छोटा पार्ट होगा फ्रैक्शंस का। अगर वहीं से गलत हो जाएगा तो फिर आप गलत हो गया सारा। end तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट दैट इज लाइक ABCD, ऐसे अनार आ से आम, बिल्कुल यही वो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे पक्का करो। अभी भी प्रैक्टिस का मोल तो बताइए, कौन कौन केशव जैसा टीचर बनना चाहता है, जो क्लास लेना चाहता है छोटी जाके, बताओ। अरे कई बच्चे हैं ये तो सबका नंबर बेटा धीरे धीरे आ रहा है, और आप सबको पता है कि सबका नंबर एक दिन में नहीं आ सकता। आ सकता है क्या सबका? नहीं आता। सो जब समय आता है और भगवान का आशीर्वाद आता है आपके पास, तो अपने आप ही माइक आपके पास में आ जाएगा। बट आप रेडी रहो, किसी भी दिन, आज पता था आपको ऐसा होगा? नहीं पता था, तो किसी भी दिन ऐसा हो सकता है। जैसे सैटरडे का दिन हमारे पास आता है, तो उसमें ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि इन वाली एक्टिविटीज़ को हम रखें। तो आप जब प्रिपेयर्ड रहोगे पहले ही, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आप परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। भाई साहब के बारे में कुछ कहना है? ये बड़ी मेहनत करता है कैमरे वैमरे में। एक वंश महाराज हैं हमारे, और एक प्रशांत जी हैं। सर यही कहना है कि ऐसे ही लगे रहो, हाँ पढ़ाई भी करते रहो, साथ पढ़ाई भी करते रहो। चलो, एक दो टीचर अब हमारे रह गए हैं। कौन कौन? पूर्णिमा और गोविंद। तो नीचे हमें जाना पड़ेगा एक बार। एवरीबडी सिट डाउन एंड टेक केयर। चलो आ जाओ। इधर से बाथरूम मत लेना। भाई साहब से बात करेंगे आप। सर अंदर आ सकता हूँ मैं? परमिशन दो। आप दोगे? मैं तो सर से बात कर रहा हूँ। ये तो क्या क्या हुआ है गोविंद सर, बताओ हमें, अब फीलिंग बताओ, कैसे कैसे किया, क्या क्या हुआ? सर जो इनके डाउट्स थे वे इन्होंने क्लियर किए आज। अच्छी फीलिंग रही। जैसा पहले मैं टीचर बना था तो हेजिटेशन ज़्यादा थी, अब नहीं है। अब नहीं है। और आपको शायद वहाँ से ही क्वेश्चंस आए थे, शायद स्टेटिस्टिक्स के आए थे कुछ क्वेश्चंस। 5वां आया था एक तो जो टेस्ट में आया, वो समझाया है अच्छे तरीके से? सेटिस्फाइड हो? आगे कुछ और हुआ है? यस सर, 4-5 क्वेश्चन हुए। 4-5 क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से ही हुए हैं। कोई प्रॉब्लम? तो वैभव से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वैभव खड़े हो जाएंगे। वैभव कैसा फील होता है जब अपना ही क्लासमेट, हाँ खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ आगे। कैसा फील होता है जब यू सी कि मेरा ही क्लासमेट एंड ही हैज़ बिकम ए टीचर एंड ही इज़ टीचिंग, तो कैसा होता है? सर हमें अच्छा फील होता है कि हमारा ही दोस्त हमें ही पढ़ा रहा है। कभी अंदर से ये फीलिंग आई है कि मुझे भी जाना चाहिए? सर आती है फीलिंग, क्या फिर फिर पढ़ाएंगे। स्टेप लिया है उसके बारे में, या कब लेने का विचार है? सर लेंगे। यस सर। जितना गोविंद आगे बढ़ता जाएगा, जितनी क्लास गोविंद करेगा, उतने ही आप पीछे हटते जाओगे। आपका मतलब है एक ऐसे बच्चे से जो पार्टिसिपेट नहीं करता, और गोविंद से मतलब है एक ऐसा बच्चा जो पार्टिसिपेट हमेशा करता है। सो टेक इट वेरी वेरी सून। मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ। आदित्य से बात कर लें। आदित्य जी बताएं क्या फील है? सर अच्छा लग रहा है बहुत। तो बताओ कुछ आगे बताओ, कैसे कैसे है, कब लेनी है क्लास? सर आज ही ले लें। आज ही ले लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई साहब से बात कराएं हमारे। ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत प्रिय भाई साहब हमारे, कुणाल। बताओ जी भाई साहब कैसा लग रहा है? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। गोविंद ने क्लास ली है, अचानक ही नंबर आ गया, कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। सो अच्छा लगा, समझ में आया है? मेरे से तो मैं जो समझाता हूँ उससे तो ज़्यादा ही आया होगा ना? सर अच्छा समझा रहा अब फंस रहा है कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। बासु कुछ बोलना है?
वासु को अगर कोई भी चीज़ इसके जिम में थोप दो ना तो ये फिर ना में आंसर करता है। हाँ जी, बोलो कुछ। सर कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबसे बड़े बच्चे हो तुम 10th के, बोलने में आप फिसड्डी होते जा रहे हो, ये गलत बात है। लविश कुछ कहना है? कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो फिर मैं नंदिनी के पास जाऊंगा क्योंकि नंदिनी इज़ टेकिंग द क्लास। मेरे को अच्छा लगा कि आज गोविंद ने, जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा पढ़ाया हमें और मैं डाउट भी क्लियर करवाए मैंने उससे। अपनी थर्ड क्वेश्चन जो था मेरा वो हो नहीं पाया। कौन सी एक्सरसाइज का? 14.1 और 2? 1 और 2 दोनों के ही थे। यस सर। तो थर्ड किसका था? 14.1 में ही थर्ड था। अच्छा अच्छा, यस सर। तो हो गया क्लियर? हो गया। एफ वाला था क्या? यस सर। अच्छा, एफ की वो निकालनी है वैल्यू शायद। 20 आ रहा था ना। हाँ, हल्का ही है वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत हाँ अच्छा उसमें लगा। डाउट आता है। डाउट बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, गुड। आओ जी नंदिनी के पास चलते हैं। परमिशन है अंदर आने की मैडम? हम आए हैं बात करने और बात करेंगे हम। किस किसने क्लास ली है अब तक? कितने टीचर्स बने यहाँ पे? वो जो टीचर्स बने हैं वो बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे, जो नहीं बने हैं वो बैठ जाएंगे। तो करंट से बात करते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं। तो नंदिनी जी कैसा लग रहा है? माइक दो। क्या चल रहा है और कैसा लग रहा है? दोनों ही क्वेश्चन है। से टीचर बन के तो बहुत अच्छा लगा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ ऐसा तो होता है। देखो हमारे लिए कितना चैलेंज है। ये सब बहुत ज़्यादा। 8वीं क्लास तक हम रेगुलर 8 पीरियड लेते हैं, 10वीं तक, है ना। एंड आप देख ही रहे हो अब यहाँ इस वाली पोजीशन में आगे बड़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत करते हो, देखो चौक में हाथ कैसे हो गए हैं, ये आपके कपड़े हो गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ाते जा रहे हो लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो उस टाइम पे दुख होता है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से 100% दे दिया। वो 100% मार्केट में तब माना जाएगा जब वो 100% लेके आएंगे। तो आप उनका प्रदर्शन खराब है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका भी हुआ है। बट ओवरऑल अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि यू हैव टेकन योर पार्ट। आपने तो अपनी मेहनत कर दी ना, एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू पूर्णिमा। लो जी पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी नहीं, पूर्णिमा मैडम, बताएं कैसे फीलिंग हुई, क्या पढ़ाया? और सर मैंने वो वॉल्यूम ऑफ वो कौन पढ़ाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मुझे भी ले रहा है, कोई बात नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसे ही ले लो पूरे फ्रेम में। अच्छा वॉल्यूम पढ़ाया आपने? कौन? समझ में इनको पूछा था कि समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया इनके समझ में? हाँ मैंने पूछा था, फिर अच्छा। सबने कहा कि आ गया। कुछ हेल्प होती है ऐसे सडनली जब हम कोई भी कार्य कराते हैं तो? यस सर। कुछ अंदर से होता है कि हाँ इस तरीके का? मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा हम बच्चों के साथ में रहते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, सो यू इम्प्रूव। तुम्हें कैसा लगता है ये बताओ? सर मुझे तो अच्छा ही लगता आना, भीड़ के सामने आना और अपनी बातों को उनके दिमाग तक पहुंचाना, एंड ये विश्वास दिलाना कि नाउ आई एम हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलो जी समीक्षा के पास चलते हैं। तो समीक्षा जी आराम से कैसा लगा, क्या क्या पढ़ाया? सर कौन पढ़ाया और अच्छा लगा? कौन पढ़ाया और अच्छा लगा? मैं ही तो पूछ रहा हूँ, कौन पढ़ाया? बताओ कौन पढ़ाया? कौन के बारे में पढ़ाया? हाँ कौन के बारे में पढ़ाया? क्या कौन के बारे में? कौन है कौन? कौन है? कौन एक स्ट्रक्चर है? कौन स्ट्रक्चर है? तो कौन एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बर्थडे की कैप आती है वो वाली, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में, जैसे हम चावल का ढेर लगा दें खेत में तो वो कौन। कैसा लगा पढ़ा के? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा है? ऐसे परेशान किया है किसी बच्चे ने? नहीं सर। पक्का? तो आप तो स्ट्रिक्ट टीचर निकले। नहीं सर, अटेंशन मिल रहा था वहाँ से भी। अटेंशन मिल रहा था? तो अटेंशन जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब अटेंशन नहीं मिलता तो थोड़ा सा फीलिंग बुरी हो जाती है। ठीक है जी। ये भाई साहब नहीं आए हमारे? ये भाई साहब बैठे हैं, ये अनु भाई साहब। गई नहीं है? अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो जी इन दोनों के पास आ जाते हैं लास्ट में। ये हैं हमारे, ये भ्राताश्री हैं। बताओ आदित्य जी कैसा लगा, क्या पढ़ाया? सर कौन के बारे में बताया था? हाँ सर कुछ बच्चे सुन रहे थे सर, कुछ नहीं सुन रहे। हाँ वो तुम्हारे बस की नहीं है ना, मत सुनने दो। यस। हमारा काम किसके लिए है? जो सुन रहा है, और उनके लिए इतना है कि भाई सुन लो, तुम्हारे लिए ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा लगा ओवरऑल। यस। एक पूरी बढ़िया वाली मेन क्लास कब लेना चाहोगे? सर सर्कल। सर्कल के बारे में? यस सर। आप ही लोगे? कब? सर्कल। कल ले लेंगे? अच्छा सर्कल,
तो इसका मैंने सोचा सर्कल, ये मैथ में ज़्यादा ही नहीं हो रहा, कौन सर्कल। तो कल ये क्लास लेगा, टॉपिक क्या होगा, यही। यस सर। चलो ठीक है। एंड नाउ अदर्स। सर कीबोर्ड के हाउ बारे डू में यू question फील पढ़ना। व्हेन यू बिकम ए टीचर, सडनली यू आर इन्फॉर्म दैट दिस इज़ द सर्कमस्टेंसेस, कैसा फील होता है? सर घबराहट तो होती है एक मन में कि बच्चों के सामने जाएंगे, गलती भी होती है, जो कि हुई भी है। जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें कोई शेम वाली तो बात है नहीं, क्योंकि पहली या दूसरी बार में होता ही है, 3-4 बार में भी होता है। आदमी प्रैक्टिस से ही बेहतर बनता है। गुड। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि गलती होना पाप नहीं है, जैसे कि आप सर कहते हो, गलती होती है और आगे भी होगी। वेरी गुड। गलती दिखाती है कि वी आर नॉट मशीन्स, राइट। तो आपको ये देखना है कि आप गलतियों से सीखे कितना हो। तो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आज ही हम करवाएंगे नंदिनी से। वो एसएसटी की एक क्लास होगी, हिस्ट्री की। तो उसको हम एक अलग लेवल से रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं और देखता हूँ कि वो किस लेवल पे आपको समझा पाती है। बट मैं अब फिर भी यही कहूँगा कि हिस्ट्री को आप एक कहानी के तौर पे लें और अपना मान के लें, तो शायद ज़्यादा समझ आ जाए। और अगर अपना ना मानेंगे और उसे कहेंगे कि ये तो हिस्ट्री है और इसे रट्टा मारना है, तो शायद वो उस लेवल पे आप उसके पास ना जा पाएँ। सो टेक इट वेरी सीरियसली। और सीरियस मतलब उतना नहीं है कि आपने उसे ऐसा घर बना लिया अपने माइंड में कि क्या होगा, नहीं। वो सिर्फ एक कहानी है, पास्ट में घटनाएं घटी, लोगों के द्वारा घटनाएं हुई, उनकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इतिहास के रूप में हमारे सामने है। तो हम सभी का एक दायित्व भी बनता है और हमारा सब्जेक्ट भी है उसको जानना। जैसे हम रामायण, महाभारत, गीता, अथर्ववेद ये पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम अपने पूर्वजों का, जो हमारे पहले व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में भी पता करते हैं। सो जितना आप जिस चीज़ से घबराओगे उतना ज़्यादा वो तुम्हारे पीछे आएगी, भूत बन के आएगी, फिर चिल्लाओगे तो फिर कुछ उससे लाभ नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि पढ़ो। आज ही कौन कौन इस बारे में, अब टीचिंग के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है कि सर नाउ आई वांट टू टेक पार्ट? मतलब सभी हैं लगभग, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं जो कि नहीं है, जो कि इन्हें निराशा होती है इन्हें देख के, वहाँ पे से हाथ नहीं खड़े हुए हैं, जबकि आर्यन ने एक क्लास ले चुका है। आर्यन, उसके बावजूद ये हैं। प्रियांशु ने इंटरव्यू में वादा किया था सर अब मैं आगे से मेहनत करूँगा, उसके बावजूद वहाँ पे हैं। लेकिन अपने आप से तो लड़ना ही पड़ेगा, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। हम बड़े आसानी से छुट्टी कर सकते थे आज, क्योंकि हमारे पास में परसों इन्फॉर्मेशन थी कि ये होगा आज। बट आपने देखा है कितनी सारी छुट्टियां हो गई हैं पहले। तो आपको घर पे बैठा के रखना जानबूझ के इज़ रॉन्ग। वी थॉट कि जो भी होगा चलो देखा जाएगा, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। सही बात है। आपका कुछ रह रहा है? चलो करवाओ। थैंक यू भैया। अभी कहाँ पे जाना है?